आज ये बात अलग है, आज ये DUCD बना घूम रहा है, वो DCD बना घूम रहा है, दोनों मर्सिडीज और ऑडी लेके घूम रहे हैं, वो बहुत चीज़ अलग है, वो उस चीज़ की नहीं, उस समय हालत है बढ़िया। मैंने आपको बताया लांसर ली सेकेंड हैंड कार का लोन का आप एग्रीमेंट देखो, 1.5 लाख रुपए का मात्र लोन, इसकी किस्त जाती थी सिर्फ 5500 रुपये। कितनी कितनी जितनी आज मैं टिप दे देता हूँ, ठीक। उस समय की भाई महीने की ये EMI थी, ये नहीं दी गई, घर वाला बैंक वाला घर पे आया तो ये उसकी जो कैश दिया ये उसने रसीद, आप देखो नाम देखो 25/1/2007 अगेंस्ट Jan 2007 रिटर्न्ड ECS। इतने बड़े सिकंदर अब मर गए थे, ये हमारी हालत थी उस समय, करेक्ट है। तो ये था बढ़िया। अब उस समय लोगों ने क्या कहा जी, तो खत्म हो गए, बड़े बने, आपको ये बनते थे वो बनते थे, बट मुझे पता था मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं एक चैंपियन हूँ, मुझे सबसे बड़ा सबक जीवन का, इससे फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में कौन क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, फर्क पता है किस चीज से पड़ता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने को क्या मानते हो, वो सबसे बड़ी चीज है जो आपको जीवन में उठाती है या डुबोती है। बहुत सिंपल सरल चीज आपको बता रहा हूं, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज। एंड दिसंबर 2007 में कमाल का चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ। सक्सेस बाय चॉइस मेरी एक ट्रेनिंग है, आप में से कुछ लोगों ने करी होगी, उसको मैंने मुजफ्फरनगर में किया दिसंबर में, और उसमें पहला असाइनमेंट होता है ये लिखना कि लिखो आज आपका जीवन कैसे है, मतलब आज आप लिखो आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी कमाई क्या है, आपका कौन से घर में रहते हैं, कौन सा व्हीकल चलाते हैं, कौन से छुट्टियां मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जनता को कहा है लिखने के लिए, मैंने खुद अपने ऊपर लिखा, खुद लिखा मैंने 6 से 7 पेज मैंने भरे, उसमें सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं था। बढ़िया लिखा, लिखने के बाद में जला दिया। जलाने का अर्थ क्या है कि अब ये चीज मेरे जीवन से चली गई। उसके बाद उसमें अगली असाइनमेंट होती है लिखना कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। सो मैंने लिखा मुझे मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो मैंने लिखा मुझे चाहिए इतने लाख रुपए, इतनी ये कार होनी चाहिए, ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये घर होना चाहिए, इस तरीके से जीवन जीना चाहिए। वो लिखा, लिखने के बाद में रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद में पागल की तरह उसको 50, 100, 150, 200 दफा दिन में सुनना शुरू कर दिया। सब लोग बोलते थे, मतलब घर में बोलते थे आदमी पागल हो गया, राइट। बढ़िया, वो सुना, सुनने के बाद लाइफ में चमत्कार हुआ, राइट। जनवरी में मेरे घर पर एक सज्जन आए, उन्होंने कहा जी कि गौतम वाली साहब ने यार अपनी कंपनी खोली है और वो ना कानपुर में और बेंगलोर में काम कर रही है, और ऐसे करके उसने मेरे को जो पर्सन थे उन्होंने कहा कि भाई वो मेरे को वाली साहब बुला रहे थे यार, 1.25 लाख रुपए दे रहे थे नेशनल सेल्स हेड बनने के लिए। मैंने कहा भाई, मतलब मेरी माँ ने मेरे को बोला, सॉरी मेरे में तो दिमाग नहीं था इतना, आज भी नहीं है, तो मेरी माँ ने मेरे को बोला कि जब ये इतने पैसे इसको दे सकते हैं तो उससे बेहतर काम कर सकता है, तो सर से जाकर क्यों नहीं मिलता। तो मैं सर के पास गया, मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर ऐसे लाइक है, और मैं आप में से जैसे आपको पता है सर मैं मतलब मेहनती हूँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मेरी पकड़ ठीक ठाक है, सर मुझे इतने पैसे चाहिए जीवन चलाने के लिए और ये कष्ट है जीवन में। तो सर ने मेरे को एक चीज़ बोली कि देख बेटा, जब तक लाइफ में ना सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया, आपकी भाषा में बताऊं, हुगली नदी अगर इधर को बह रही है और आप उल्टी दिशा में तैरना शुरू कर दो, क्या आप रेस जीत सकते हो? सब लोग इधर को तैर रहे हो पानी के साथ, आप अपोजिट दौड़ रहे हो, आप जीतोगे? एट द मोस्ट आप सर्वाइव कर पाओगे, एट द मोस्ट, और उसकी भी एक लिमिट है। तो सर ने मेरे को यही चीज़ बोली, मेरी बात मान, मेरे कहने से एक बार वैसी चीज़ कर, जिंदगी में कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप कहते हो। और उन्होंने दूसरी बात मेरे को बोली कि देख यार,
तो मुझे इतने टाइम से जानता, मैंने पूरी इंडस्ट्री को स्टडी किया है, मैंने पूरी दुनिया को देखा है और पूरी दुनिया से मैंने ये सीखा है। हर कंपनी की मैंने अच्छी चीज़ें बनाई हैं और वेस्टीज मैंने ऐसे क्रिएट करी है ना, लोग आने वाले समय में यहाँ दौलत कमाएंगे। मैंने सर दौलत क्या होती है? तो तुझे नहीं पता दौलत क्या होती है? मैंने नहीं सर, मैं तो दाल रोटी से ऊपर कभी उठे नहीं भाई, हालत ख़राब है, आप बताओ दौलत क्या होती है? तो बोले बेटा दौलत वो होती है कि जिसमें इंसान को पैसे के बारे में कभी सोचना ना पड़े। और मेरी एक बार बात मान, ठीक है सर आप कहते हो तो बड़ी सर मानता हूँ आपकी बात। अब मैंने शुरू किया वेस्टीज, मैं घर गया, मेरे घर में क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जाऊँगा ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आऊँगा, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, घर तो चलिए मतलब उससे घर कंफर्टेबल हो जाएगा। मैंने कहा जी मैं ये कंपनी छोड़ के जी ये कंपनी जीरो से शुरू कर रहा हूँ। आप सोचो भाई साहब, मेरे घर में मेरे से कोई बात नहीं करता था, मतलब महीने भर तक ये हालते मेरे, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, राइट। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें थी। प्लस मैंने सर को एक चीज़ और बोली, मैंने कहा सर आपको पता है मतलब हमारे इंडस्ट्री में ना प्रॉब्लम क्या, इंडिया में सिर्फ सपने दिखाते हैं। और मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, मैंने सर आज देखो इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा टर्नओवर करती है यार, पैसे कोई नहीं कमाता, सब फटे हाल घूमते हैं। बाहर की कंपनी वाला सबको देख लो, सबके जूते फटे, कच्चे फटे, बनियान फटे, बातें करोड़ रुपए की करा लो इनसे। मैंने कहा सर ये मेरे से तो हो नहीं सकता। तब उन्होंने ये चीज़ बोली जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई, मैंने कहा चलो भैया ठीक है बढ़िया करते। 7 फरवरी 2008 को मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। माइंडसेट क्या था? माइंडसेट बड़ा सिंपल था, ये आखिरी मौका है जिंदगी में, इसके बाद तो कोई मौका है ही नहीं, इसके बाद तो बस पता नहीं भगवान ही जाने क्या होगा। दोबारा से 2008 में पहुँच गए, 2008 की बात है, 98 में पहुँच गए, फिर से वही 30 लोगों को रोज़ बुलाना, प्लान दिखाना, ये सारा का सारा सिस्टम शुरू कर दिया। उस समय लोगों ने क्या कहा, अरे दोबारा नहीं होगा, नहीं दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा। अच्छा हमारे यहाँ ना इंडिया में एक बड़ी कमाल की चीज़ है, एक चीज़ मिलती है बिल्कुल फ्री, क्या? हाँ एडवाइस, बिल्कुल सही कहा आपने, सब लोगों को मिली है, इसलिए आपने बिल्कुल सही पकड़े जी। तो सलाह, मुफ्त की सलाह, और सलाह कौन देते हैं? जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया। कमाल की बात तो ये है, सलाह देते कौन है? जिन्होंने बेचारों ने खुद कुछ किया हो, चलो उसका तो सलाह देना बनता भी है। आप हमारे यहाँ देखो ना, मतलब क्या यार, मतलब क्या लोग हैं। मैच चल रहा होगा, अरे यार विराट को ना ये बॉल छोड़ देनी चाहिए थी, तूने तो कभी जिंदगी में खुद बल्ला नहीं उठाया यार। दादा को सलाह देने लगते हैं, बताओ यार, मतलब कोई बात है यार ये। तो यहाँ तो ऐसे लोग हैं भाई, लोगों ने कोई बोला दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, नहीं होगा, कुछ और कर लो पार्ट टाइम वगैरह वगैरह जो भी है। सो ये सारी चीज़ें थी। मुझे पता था सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना है। अब वो प्रोसेस क्या था या माइंडसेट क्या था, जो आज भी है, विद यू विदाउट यू। विद यू विदाउट यू क्या है? आपको प्लान दिखाया, आप करोगे आपके साथ कामयाब होऊंगा, आप नहीं करोगे आपके बगैर कामयाब होऊंगा, डिसाइड आपने करना। सो ये हुआ विद यू विदाउट यू। ये आपको दुनिया किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहीं लिखा ही नहीं है, ये मेरी फिलॉसफी है और बड़ी क्लियर सी चीज़ है। इसके अलावा काम क्या करना शुरू किया? पर्सनल वर्क। पर्सनल वर्क क्या होता है? जब आप खुद किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, खुद अपने लिए काम करते हैं, दैट इज पर्सनल वर्क। टीम वर्क इज आपने किसी अपने डाउनलाइन को साइन किया, उसके लिए जब आप प्लान करते हैं तो दैट बिकम्स अ टीम वर्क। तो दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन बिजनेस में हमारे बहुत ज़रूरी है। सो ऑब्वियसली दोनों करना शुरू किया। अच्छा ये फॉर्मूला अप्लाई किया, आज भी करता हूँ, विच इज I is equal to N into E into B square. I stands for income. आपकी इनकम इस बिजनेस में इन 3 चीजों पर निर्भर है। सबसे पहले N. N means what? N stands for number. Now number means what? आपने आज ज्वाइन किया, एक व्यक्ति लिस्ट बनाता है 10 लोगों की, एक व्यक्ति लिस्ट बनाता है 100 लोगों की, किसके कामयाब होने के चांस ज्यादा है? 100 लोगों का। सिंपल। जो 10 लोगों की लिस्ट बनाएगा, जब वो 5 लोगों को प्लान दिखा चुका होगा, उनमें से 4 मना कर चुके होंगे, उन्हें ऐसा लगेगा मेरी दुनिया खत्म हो गई, मैं लुट गया, मैं पिट गया, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ लाइफ। एक ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, दूसरे ने लिस्ट बनाई 1000 लोगों की, कौन कामयाब होगा भाई? 1000। करेक्ट।
किसी ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके एक ने प्लान दिखाया महीने में 10 लोगों को या 6 महीने में 10 लोगों को। एक ने प्लान दिखाया 6 महीने में 600 लोगों को। कौन कामयाब होगा? 600। बढ़िया। अब सिंपल सा यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लूँ, आप में से यहाँ पर किसी के 1 आदमी बैठा हुआ, किसी के 2 आदमी बैठे होंगे, किसी के 50 आदमी बैठे होंगे, किसी के 100 आदमी बैठे होंगे। जिसके जितने लोग बैठे हुए उसका पेचेक उतना बड़ा होगा। मैं बिना नाम लिए मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, करेक्ट है? तो ये बिजनेस क्या है? नंबर बढ़ाने का बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? क्या बढ़ाना? नंबर। क्या बढ़ाना? नंबर। क्या बढ़ाना? नंबर। जो लोग बढ़ाते नहीं हैं और फिर रोते हैं और दुखद अवस्था में रहते हैं कि हमारी तरक्की नहीं हो रही। जब तक नंबर नहीं बढ़ेगा, आपको कोई अधिकार ही नहीं है ये सोचने का कि आपकी तरक्की हो जाएगी। तो आपको नंबर बढ़ाना है, हर चीज़ का नंबर बढ़ाना है। क्लियर? आगे चलूं? ई बनता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एबिलिटी। सर, एफिशिएंसी का सिंपल मतलब है जिस काम को हम करें उसको कुशलता से करें, रिजल्ट ओरिएंटेड करें, प्रभावकारी तरीके से करें। केवल काम ही करना जरूरी नहीं है, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। Got it? 2008 में मैं वेस्टीज में आया। मैंने देखा उस समय, सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, आई मीन गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, बट जो सच है वो बोलना पड़ता है। उस समय के जो लीडर थे, जो हमारे मैनेजर थे, वो CNT करते थे 2 घंटे, ना 2 घंटे कोई करता ही था, 3 घंटे, सॉरी 4 घंटे, 5 घंटे। आपने सुना द्रौपदी का चीर हरण? सुना? दुशासन थक गया, साड़ी खींचते खींचते प्रभु की लीला ऐसी साड़ी उतरी नहीं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ लीडर CNT करते थे, इनकी CNT खत्म ही नहीं होती थी। और उस समय प्रोडक्ट कितने होते थे? 30 या 35। और वो फ्लेक्स, हाँ उस समय तो बेचारे एक ही प्रोडक्ट का हार्ट था, फ्लेक्स बता रहे हैं। वो दिल का डायग्राम बनाते थे, वो दिल ये वाला नहीं, मेडिकल वाला, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। ऐसा लगता था जैसे कोई PMT का टेस्ट देने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप किसी से पूछ लो, पुराने जमाने का, आप अशोक दादा से पूछ लो, कौशिक दादा से पूछ लो, राइट, आप किसी से पूछ लो, पाठक मैम सामने बैठे हुए, आप उनसे पूछ लो। उस समय की मीटिंग ऐसी खतरनाक हुआ करती थी। एक दिन मुझे कन्वर्ट जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार कल हम लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं? भाई बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैं वहाँ तो 100-150 लोग मैं बिठा दूँगा। वाली साहब जा रहे हैं CNT करने के लिए। लखनऊ में मेरा भाई रहता है, स्पोर्ट्समैन है, अर्जुन पुरस्कार तो इंडिया में भी देते हैं, जो हाईएस्ट स्पोर्ट्समैन को अवार्ड मिलता है। यूपी में लक्ष्मी पुरस्कार होता है, तो वो अवार्डी है। और पुलिस में वैसे है, उसकी बहुत अच्छी उछलती है। 7 साल उसने मतलब इंडिया का बास्केटबॉल स्टार प्लेयर रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कल आ रहा हूँ, 150 आदमी चाहिए। बोला हाँ भैया हो जाएंगे। अब भैया भी चढ़ गए उसके ऊपर में। मैंने कहा 150 की अगर 149 भी हुए ना, मैं तेरी रेल बना दूँगा। अब आदमी पहुँच गया भाई साहब अपने दफ्तर से अटेंडेंस लगा करके। अब पहली बार CNT 10 बजे का समय, 12 बजे तक तो शुरू ही नहीं हुई। 12 बजे तक शुरू हुई तो द्रौपदी का चीर हरण शुरू हो गया। 3-3:30 बजे तक तो वो चीर हरण चलता रहा। 4 बजे टेस्टिमोनियल शुरू हुए। अच्छा उस समय टेस्टिमोनियल क्या था, मतलब 15 लीडर खड़े हैं, एक बोलता था 2 मिनट, दूसरे को लगता था अच्छा तूने 2 मिनट बोला तो मैं तो 5 मिनट बोलूँगा, नहीं तो मेरी तौहीन हो जाएगी, नहीं तो मैं तेरे से बड़ा लीडर नहीं हूँ। वो 5 मिनट। अगला कहता था ये 5 मिनट बोला बेटा, मैं तो 10 मिनट बोलूँगा। ओहो हो। शाम के 6 बजे तक CNT चलती रही। आप यकीन करोगे मेरे 150 आदमी उसमें बैठे थे, एक आदमी ने ज्वाइन नहीं करा। उनका भाई साहब मैं कहाँ फंस गया यार, क्या गलती हुई मेरे से। तो ये सारी चीज़, मतलब चीज़ों को एफिशिएंटली करना। खुद मीटिंग इन्वेंट करी कि भाई 5 मिनट कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए, उसके बाद 25 मिनट प्रोडक्ट के लिए और 15 मिनट प्लान के लिए, 10 मिनट टेस्टिमोनियल। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मीटिंग खत्म करनी है। ये करा, उससे पूरे इंडिया ने मीटिंग करनी सीखी, उसकी MP3 भी बनी और सारी चीज़ बनी। तो जो चीज़ों को एफिशिएंटली करना बहुत ज़रूरी है। करना इंपॉर्टेंट नहीं है, करने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसको एफिशिएंटली करना।
That stands for E. Then comes B square. B square क्या है? ब्रेन पावर, बाइंग पावर. अच्छा, अभी क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले ना, 2-3 साल पहले बड़े यूथ हमारे दिल्ली में कुछ ज़्यादा हो गया, आपके यहाँ फिर भी थोड़ा कम है. तो वहाँ क्या है, 16, 17, 18 साल के लोग भर्ती हो गए. अब वो क्या करते हैं, अपनी पेरेंट्स को लाते नहीं मीटिंग में, उनके पास पैसे होते नहीं प्रोडक्ट लेने के लिए या काई चीज़ के लेने के लिए, राइट. कई लोग आपको मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं, बोलो सर आईडी रेड है सर, ग्रीन नहीं हो रही. तो मैंने कहा तो इन्हें ज्वाइन क्यों करा रहा, तूने इनको पाकिस्तान की सरहद में थोड़ी भेजना है लड़ाई लड़ने के लिए. तो जिसे इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई प्रोडक्ट ले करके पीवी बढ़ा करके तरक्की होगी, वो आदमी क्या करेगा. तो ऐसा इसलिए है कि उनके पास ना एवरेज बाइंग पावर है, ना उनमें एवरेज ब्रेन पावर है. बहुत सिंपल सी चीज़ है. तो अगर ऐसी आप टीम बना भी लोगे तो उसका कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है. तो आपकी, अगर आपको पैसे कमाने हैं, नंबर बढ़ाइए, एफिशिएंसी बढ़ाइए, ब्रेन पावर, एवरेज ब्रेन पावर, एवरेज बाइंग पावर ज़रूर रखिए अपनी टीम में. और इसके बाद आता है इसका पिताजी, वो है AIK. AIK क्या है? एक्शन इज किंग. बिना एक्शन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता. अच्छा, ये चीज़ पहले भी थी, थोड़ी सी कोविड के बाद ना चीज़ें और बढ़ गई है. अभी क्या, कोविड के बाद से ना डाउनलाइन कम है, सारे लीडर है. ये भगवान, सब काम कोई नहीं करता. सब क्या करते हैं, फोन निकाला, मैसेज कर दिया. ठीक है, मान लो एक मैसेज अशोक दादा का मेरे पास है, फॉरवर्ड. तो मैं तो अशोक दादा से ज़्यादा बड़ा लीडर हूँ ना, तो मैं उसमें अशोक दादा की जगह अपना नाम लिख के अंगूठा लगा के 20 लोगों को भेज देता हूँ. मेरे डाउनलाइन मेरे से भी बड़े वाले हैं. वो क्या करते हैं, वो उसी चीज़ को अपना नाम लिख के 200 लोगों को भेज देते हैं. सब मैसेजों का आदान प्रदान हो रहा है, काम कोई नहीं कर रहा, PV 0 है. और भाई कुछ, हाँ, कुछ सारे ट्रेनर हैं. आप देखो ना, आप आज की डेट में क्या है, अभी मैं थोड़े टाइम पहले मैं भुवनेश्वर गया, तो वहाँ एक किसी की किताब रखी थी, तो वो किताब बिक रही थी. तो मैंने ऐसे उठाई, मैंने ऐसे फेंक के मारी. बोलो सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा जिसकी किताब तू यहाँ बिकवा रहा है, मैंने कहा इसका चेक 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं गया, किताब लिखने का अधिकार इसे है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता. किताब वो लिखे ना जिसने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कभी कमाए हों. कौशिक भाई लिखे, समझ में आता है यार पैसे कमाए. मंडल साहब लिखे, समझ में आता भाई कुछ किया है. जिसने कुछ किया नहीं, ये सारे ट्रेनर और सारे राइटर बने घूम रहे हैं. अच्छा, इनकी एंट्री, ओहो, फेसबुक 99 रुपये शुरू, 99 रुपये में आदमी घुसा. अच्छा, आदमी को लगता है ये पता नहीं क्या सिखा देगा, मतलब ये तो पागल है, ये सारे लोग तो जिन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, तो ये यही सिखा देगा आज. तो भाई पता नहीं क्या सिखा देगा, पता नहीं आता. बिना काम करे कोई आपको कुछ नहीं बना सकता. बिना कर्म करे आप कुछ नहीं बन सकते. बिना एक्शन लिए आप कुछ नहीं बन सकते. बहुत सीधी सरल सी चीज है. सो एक्शन इज ना. यहाँ है फेसबुक इज किंग, व्हाट्सएप इज किंग, इंस्टाग्राम इज किंग. ये सब किंग और क्वीन बने बैठे हैं. ये सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में. बेसिक चीजें कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. बहुत सीधी सरल सी चीज है. एक्शन जितना लेंगे उतनी आपकी तरक्की होगी. प्लान तब भी दिखाना पड़ता था भाई 98 में जब हम इंडस्ट्री में आए थे. भाई प्लान आज भी दिखाना पड़ता है. अच्छा, एक चीज़ और भी समझ में आती है. आप देखिए, जब किसी का बर्थडे होता है, बढ़िया, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग फेसबुक पे. भाई ये तुझे घर में नहीं मिलती, मतलब घर मतलब क्या फेसबुक पे क्या बर्थडे पैदा इसको बोल रहा है या क्या बोल रहा है. मतलब सिर्फ बच्चे पैदा होने रह गए हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर में, बाकी सारे काम हो गए है कि नहीं. सो बी द रियल वट एवर यू आर. सो एक्शन इज किंग. बिना एक्शन लिए क्या बोलूँ यार, तुम्हारे पिताजी ने और माता जी ने एक्शन नहीं लिया होता तो तुम यहाँ नहीं रहे. अंगूठा भी नहीं पैदा हुए. तो सीधी सी चीज है. सो एक्शन इज किंग. उस समय क्या था, अपना दिन एनालाइज करना. फिजिकली मैंने क्या काम किया, तो मैं रोज देखता था यार मैंने आज कितने प्लान दिखाए. आज मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, मैंने 20 लोगों को इनवाइट किया, या इससे मैंने बात करी, या इससे मैं नहीं कर पाया, या ये मैंने फिजिकली काम किया.
दूसरा मेंटली मैंने क्या किया। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप के एक्शन बहुत ज़रूरी है। फिजिकली भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और मेंटल एक्शन लेना भी बहुत बड़ी है, ज़रूरी है। मेंटल एक्शन क्या होता है? मेंटल एक्शन होता है मैंने सोचा क्या। थोड़ा टाइम पहले, साल भर पहले दिल्ली में मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी आपसे बात करनी है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। जी मैंने कहा हाँ बताइए, आके बैठे। तो 25-30 लोग थे और सारे ठीक ठाक लीडर थे, मतलब स्टार से कम शायद उसमें कोई भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपकी जो भी समस्या है मैं ज़रूर सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। तो पहले से पूछा, उसने कहा 50,000। तो मैंने 50,000 बोर्ड पे लिखवा दिया, या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी उनके अमाउंट था वो मैंने सब बोर्ड पे लिखवा के ना उसको एक कॉलम में डाल दिया। मैंने कहा बढ़िया। मैंने कहा आप बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। तो किसी ने कहा जी कंसिस्टेंसी में ना ये नहीं मिलता, ऐसे होना चाहिए, कंसिस्टेंसी पीवी की जगह रुपए में होनी चाहिए, या जो भी जिसकी बातें थी। और इसके दाम बढ़ गए और राइस ब्रांड ऑयल का ये पीवी घट गया, ये घट गया, जो भी था मैं लिखते चले। उनको चलो सर बढ़िया सर, ओके प्रॉब्लम सबकी यहाँ बोर्ड पे आ गई। हाँ जी आ गई। अच्छा मैंने कहा सर एक बात बताइए, ईमानदारी से एक चीज़ का जवाब आप मुझे दे दीजिएगा। सुबह आप जब भी उठे हो 6 बजे 7 बजे, आपने कितनी बार अपने गोल को अपने दिमाग में रखा, फोकस किया, और कितनी बार आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया? ईमानदारी से मेरे को जवाब दे दीजिएगा। और मुझे भी मत देना अपने मन में सोच लो, अगर आपको मतलब ऐसा कोई हेजिटेशन है। तो आपको पता है रेशियो क्या है? हार्डली 3 to 5% मैक्सिमम लोगों ने अपने गोल के बारे में सोचा। 95% वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे? प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिसके ऊपर फोकस करते हैं, आप उसको बड़ा करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। व्हाट यू फोकस ऑन मल्टीप्लाइज इन लाइफ। सो दैट इज मेंटल वर्क एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या होती है? जो हम खुद से बात करते हैं। खुद से हम क्या बात करते हैं? हर इंसान खुद से बात करता है। हर इंसान के दिमाग में 60,000 विचार दिन में आते हैं। आप खुद से क्या बात करते हैं, वही आपको बनाएगी या ख़त्म करेगी। राइट? मेरे से नहीं हो रहा, मुश्किल है, बिजनेस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये है, वो है। 90% चीज़ें जब आपके दिमाग में ये चलेगी, आप कैसे कामयाब हो सकते हो? आप मुझे बता दीजिए। ठीक है ना? आप दुनिया में किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, किसी को भी झूठ बोल सकते हैं, स्वयं से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। जो व्यक्ति स्वयं से भी झूठ बोलता हो, उसका तो भगवान भी मालिक नहीं है। बहुत सिंपल सरल चीज़ है। सो आपकी जो सेल्फ टॉक है, दैट शुड ऑलवेज बी सुपर पॉजिटिव एंड दैट शुड बी ऑलवेज बी गोल ओरिएंटेड। वेरी सिंपल। जो मैंने लिस्ट ज्वाइन किया था 2008 में, राइट? रोज लिस्ट बनाना, प्लान शो करना, 30-30 लोगों को बनाना। उस समय प्रोडक्ट पता है कितने थे? आप अशोक दादा से पूछो। दादा जब हमने ज्वाइन किया था कितने प्रोडक्ट थे? 25-30, मैक्सिमम 35 प्रोडक्ट आप पकड़ लो। अच्छा कुछ लोग ना पुराने मिलते हैं जी, मैंने तब वाले साहब ने प्लान दिखाया था। अच्छा मैंने कहा फिर क्या हुआ? तेरा पैकेजिंग अच्छी नहीं थी। पैकेजिंग का चार्ट नहीं है पैकेजिंग यार, आदमी में समझ नहीं आता। अब क्या करना? काम करना है ना, पैसे कमाना है, अंदर का माल बढ़िया होना चाहिए। पैकेजिंग का क्या करेगा? तो उस समय प्रोडक्ट होते थे 30-35। अच्छा आज 350 प्रोडक्ट है। उसके बाद भी कई लोग मिलते हैं, सर अगला कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है? मैंने कहा 350 में तो तेरा 3.5 करोड़ रुपए का चेक है भाई, तो अगला मुझे पता नहीं कौन सा आ रहा। मैंने कहा तू खुद ही पूछ ले बस हिसाब से, मुझे तो पता नहीं। हमारे टाइम में 30-35 प्रोडक्ट होते थे, राइट? गिनती के। उस समय आप पूछ लो, कौशिक भाई से पूछ लो, अशोक दादा से पूछ लो, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती थी। काय की कंसिस्टेंसी? कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई थाईलैंड ट्रिप था, कोई काय का कोई ट्रिप नहीं, काय का कोई क्लब नहीं, कुछ नहीं। कंपनी देने लायक हालात में ही नहीं थी हम तो उस टाइम की, मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो इसलिए हमारा फोकस बड़ा क्लियर था, हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं, तरक्की करनी है। आज की डेट में क्या है फोकस? बहुत बढ़िया जी, थाईलैंड आपको टूर नहीं है, टूल है, आगे बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन मकसद थाईलैंड नहीं है, मकसद कंसिस्टेंसी लेना नहीं है, ये एक सपोर्टिंग रोल में है। मकसद क्या है? अब बताइए।
मकसद ये है या पर्पस ये है, आपका चेक बने 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, भाई मकसद ये है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस मकसद को छोड़ के सपोर्ट में लग गए हो आप, समझे ना? तो हमारे टाइम में कुछ नहीं होता था, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप जितने भी मेरे टाइम के पुराने लोग हैं, इंद्रानी मैम बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछ लो, मैम ठीक बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा मैं कोई भी बात, राइट? उस समय ऐसे ही था ना। ये सारी चीज़ें थी भाई, ये हमारे सामने चैलेंज हुआ करते थे। तो इसलिए हमारे माइंड सेट में एक ही चीज़ रहती थी, भाई हमें तरक्की करनी है, बड़ा नेटवर्क बनाना, भाई बड़े पैसे कमाने हैं। पहला जो अपना प्ले टू विन गोल जिंदगी में रखा था, 2 लाख रुपए कमाने हैं। 3 मंकी रूल बनाया था। आप देखो, पहला बंदर क्या कर रहा है, इसकी उंगली कहाँ है, कान में, मतलब तो कुछ सुनेगा नहीं, नेगेटिव सुनना ही नहीं है, नेगेटिव सुनना ही नहीं है, राइट? तुरंत कोई बोले जी ये आ गया, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे सुना ही नहीं देता भाई, मेरी प्रॉब्लम है मुझे नेगेटिव सुनाई नहीं देता। तो नेगेटिव सुनना नहीं है, राइट? ये रूल बनाए थे उस समय, आज भी। दूसरा, नेगेटिव देखना ही नहीं है। दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, राइट? मैं गलत चीज को देख के मैं क्या करूँगा? आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी मर्डर होते थे, चोरी होती थी, रेप होते थे, धोखाधड़ी होती थी, और आज भी हो रही है, और आज के 500 साल या 1000 साल बाद जब तक दुनिया रहेगी होगी। आप क्या देखते हो? इट्स वेरी सिंपल, आप क्या देखते हो? सो नेगेटिव देखना ही नहीं है। तीसरा, नेगेटिव बोलना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये 3 मंकी रूल बनाए जो आज भी लायक है। पहले महीने वेस्टीज में 5 लोग जोड़े, 1 लाइन ब्रॉन्ज डायरेक्टर चलेगी, 57,000 रुपये का चेक बना। उसी समय दूसरे महीने 2 लाइन और चलेगी, स्टार बने भैया, 86,000 रुपये का चेक बना। उस समय कलकत्ता आया था पहली बार, अशोक दादा को प्लान दिखाने के लिए, कौशिक भाई को प्लान दिखाने के लिए। देवशीष भाई आज दुनिया में नहीं है, जाओ भगवान उनको सही रखे, डनलप जाया करते थे तब हम इनसे मिलने, राइट? दादा को याद होगा। तो ये उस दौरान की बात थी। तो लोगों को क्या लगता था, ये बहुत अच्छी तरक्की है, लोगों को ठीक ठाक जो भी लगता होगा, लेकिन हमारी समस्या क्या थी, हमारे ऊपर कर्जे बहुत थे, मतलब मेरे ऊपर कर्जे बहुत थे। तो मेरे लिए ये पैसा ना के बराबर ही था। तीसरे महीने, चौथे महीने, मतलब मेरा बेटा पैदा होने वाला था। तो बेटा बेटी उस समय तो खैर मालूम नहीं था, लेकिन गर्भ में था। तो मैं मेरे मतलब हेड ऑफिस से निकला। तो आज की डेट में आप देखते हो ना, बड़े लोग हेड ऑफिस आते हैं फ़ोटो वोटो खिंचाने। अभी देवदादा आए थे अपनी टीम को लेके, और भी बहुत लोग आते हैं। तो बड़ा 5 स्टार होटल, आपको 5 स्टार ऑफिस मिलता है। उस समय का ऑफिस आप पूछो, आप इंद्रानी मैम से पूछो, कौशिक भाई से पूछो, दादा से पूछो, आप भाई साहब कैसा ऑफिस होता था। 10,000 आप पुराने ऑफिस में अपने घर से वाली साहब फ्रिज लेकर के आए हुए थे। वो ऑफिस फ्रिज में रखा हुआ था, जिससे ठंडा पानी लोगों को मिलता था। ये हालत थी, और ये बिल्कुल फैक्ट है। आप किसी पूछ लेना, किसी पुराने आदमी से, ठीक? तो उस दिन मैं एक दिन हेड ऑफिस से निकला, तो मेरा दोस्त है लोकेश शेट्टी, आज तो डबल क्राउड है। उस समय बहुत ये भी गोरखपुर में, जब मैं ही गोरखपुर में था तो मेरी औलाद तो गोरखपुर में होगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई तेरी जेब में कितने रुपए? आप बिलीव करोगे? इसने कहा 30 रुपये। मैंने कहा यार मेरी गाड़ी में पेट्रोल है, एक काम कर 10-10 रुपये का एक ब्रेड पकौड़ा तो खा लेते हैं। मैंने कहा भाई अगले महीने बच्चे की डिलीवरी होनी है, मैं क्या करूँ? अच्छा, एक आजकल ना नॉर्मल डिलीवरी होनी बंद हो गई है। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी हुई बेसिकली मतलब 2-4-5 साल में। कलकत्ता में पता नहीं, शायद थोड़ी बहुत हो जाती है। हमारे दिल्ली में तो बड़ा सिंपल सा डॉक्टर है। अच्छा, बढ़िया सर, हाँ, क्योंकि डॉक्टर ही गायब हैं तो बेचारे क्या करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, दिल्ली में ना बड़ा सेट रूल है सर, बड़ा सीरियस सा मुँह बना के, बच्चे के गले में कॉर्ड है। अच्छा, कॉर्ड है मतलब क्या करेंगे? मतलब चढ़ाओ, ऑपरेशन करके निकालेंगे, नॉर्मल निकाल नहीं सकते। ये हाल है। मैंने कहा भाई इतने पैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, वो चाहिए, ये उस समय की हकीकत थी। कभी शॉर्ट CNT आई, राइट? ये सारी चीज़ें हुई। जब मेरा बेटा पैदा हुआ मैं घर पे नहीं था, मैं अपनी माँ के साथ में होम मीटिंग कर रहा था, और हॉस्पिटल मेरा कज़न ब्रदर उसको लेके गया था। उसका 1 साल पूरा हुआ, मैं नहीं था। 2 साल, उसके पहले 2-3 बर्थडे में मैं नहीं था। अच्छा, लोगों को ना बहाना चाहिए कुछ ना कुछ कहने के। लोग कहते थे ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा।
मैंने कहा देख 1 साल का जब बच्चा पैदा होता है ना, जब वो पैदा भी होता है, तुम जो भी करते हो अपनी खुशी के लिए करते हो या अपनी ईगो के लिए करते हो, उसको तो समझ ही नहीं होती कि हो क्या रहा है। 1 साल का बच्चा है, आप मुझे बताओ, आप उसका बर्थडे बना रहे हो, आप उसमें हिलसा ला रहे हो, वो हिलसा खा रहा है? खा सकता है? भात खा सकता है? नहीं खा सकता ना। कौन खा रहा है? वो आप खा रहे हो सर, आपके दोस्त खा रहे हैं, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, वो कुछ भी नहीं रहा, वो तो बेचारा दूध पीता है, सो जाता है। सच्चाई ये है। तो किसी ऐसे रिलेटिव ने कहा कि ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा? मैंने कहा फ़ायदा तुझे मैं दिखाऊंगा। जिस दिन ये 3, 4, 5 साल का जब इसे समझ होगी ना, उसके बाद ये पूछेगा ना कि फादर कहाँ जाना है दुनिया में छुट्टी मनाने के लिए। मैंने कहा ग्लोब तेरे सामने पड़ा, घुमा, कौन से देश में जाना चाहता है? और अगर सवाल पूछे ना अगला कि वापस कब आना है, तू देख ले तेरी छुट्टी कब तक है। मैं गौतम वाली की नौकरी नहीं करता, पार्टनर हूँ मैं गौतम वाली का। सीधी सी चीज़ है। ये सारी चीज़ें हैं जो लोग समझते नहीं हैं। उस समय क्या होता था, पैसे आ रहे थे लेकिन कर्जा बहुत था, तो कर्जे वालों के फ़ोन आते थे। अच्छा, लोग एक बहुत बड़ी ना मिस्टेक करते हैं लाइफ में। मिस्टेक क्या करते हैं, मान लो मुझे विश्वनाथ से पैसे मैंने ले रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, प्रवीर से पैसे लेके विश्वनाथ को दे दिए, हूँ मैं वही। उसके बाद में कौशिक दादा से लेकर के प्रवीर को दे दिए, ये काम करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे चैलेंज थे, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था, मैंने कहा सुन, नया काम शुरू किया भाई, दोबारा मेरे को ना पैसे के लिए फ़ोन मत करियो, मैं बिल्कुल तेरे पैसे देना चाहता हूँ और ईमानदारी से देना चाहता हूँ। तू मुझे जितना डिस्टर्ब करेगा मैं पैसे तेरे दे नहीं पाऊँगा। तेरे में बहुत दम है, बहुत वो है, तेरे को बोका पोका करना है तो मैं तेरा बाप हूँ उसमें, मैं वो भी काम तेरे साथ कर सकता हूँ, लेकिन उससे तेरे को कुछ मिलेगा नहीं मेरे भाई, तो ये काम मत कर। बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, ये वो, मैंने कहा कोर्ट चलते हैं, तो मानते तो हो नहीं, तो मैंने कहा चलो कोर्ट चलते हैं। लोग क्या गलती करते हैं, प्रेशर, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आपको प्रेशर नहीं लेना, आपको क्या करना है, आप कोई भी चीज़ कमा के ही आप किसी भी चीज़ से उभर सकते हो। बिना कमाए आपका कोई सोल्यूशन है ही नहीं लाइफ में। इट्स वेरी सिंपल, दैट्स व्हाट आई डिड, राइट। सो मैनेज किया क्रेडिट कार्ड पर्सन, राइट। लांसर कार थी, 3-4 महीने बाद उसका इंजन सीज हो गया। शुरू कराने के लिए 50,000 रुपये चाहिए थे, भैया औकात नहीं थी, नहीं थे। बस में, गाड़ी में, हर जगह धक्के खाए, जैसे भी हो सकता था मैनेज किया, बढ़िया। उसी दौरान उड़ीसा शुरू किया था, उसी दौरान दादा के साथ में कलकत्ता शुरू किया, जो मैंने आपको बताया। सिलीगुड़ी गए, मालदा गए, मेचीदा गए, दादा को याद होगा, राइट, कौशिक भाई को याद होगा, मेचीदा गए साथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें चली। जब उड़ीसा शुरू किया तो कलकत्ता तो फिर भी हमारा ऑफिस वगैरह था, मेयर वाली साहब गए, चलो मोंटी से मिले, पुरानी कंपनी में हमारा क्रॉस लाइन था, तो फॉरेन ट्रिप पे मुलाकात हो जाया करती थी, बढ़िया ना। आके प्लान देखा, बोला 50,000 रुपये में साल में कमा लूँगा। मेयर वाली साहब मुस्कुराए एक दूसरे को देख करके। अच्छा, उस समय क्या दिक्कत थी, कोई ऑफिस नहीं था वहाँ, कोई ऑफिस नहीं था, तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, दिल्ली से। दिल्ली से उड़ीसा ऑफिस आप प्रोडक्ट जाता था तो कितना समय लगता होगा, आप क्या सोचते हो? हफ्ता, 8 दिन। एक बार मेयर वाली साहब मीटिंग कर रहे थे, हमें 10 लोगों ने घेर लिया। पता है क्यों घेर लिया? हमसे पहले कुछ महान लोग चले गए थे मीटिंग करने, जिन्होंने मीटिंग करी, पैसे उठाए, दोबारा साले गए ही नहीं कभी, और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। ऐसे ऐसे महान लोग थे जी। देखो अशोक दादा क्या कह रहे हैं, उनका ज्वाइनिंग किट आज भी नहीं आया। अब देखिए वो कितना बड़ा मूर्ख आदमी है जो इनके ज्वाइनिंग के 1000-1500 रुपये खा गया। अगर उसने वो काम नहीं किया होता, आज कितना बड़े नेटवर्क पे वो बैठा होता, आप समझ रहे हो। तो ये उस समय के चैलेंज थे, जो कि आपको तो पता ही नहीं है चैलेंज हैं क्या या चैलेंज होते क्या हैं। आप तो बहुत लकी हो, आपको इतने सारे डीएलसीपी, इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे थाईलैंड ट्रिप, ये ऑफर, वो ऑफर, कितनी सारी चीज़ें। हमारे टाइम में कुछ नहीं था भाई, नथिंग, जीरो। और खाली मेरे से नहीं, आप कभी अशोक भाई से पूछ लेना, कभी आप अकेले में कौशिक भाई से पूछ लेना, आप सामने इंद्रानी मैम बैठी हैं उनसे पूछ लेना, मंडल भाई बैठे हैं आप उनसे पूछ लेना, जितने पुराने लोग हैं आप किसी से पूछ लेना। ये हमारी सिचुएशन है, राइट। तो प्रोडक्ट दिल्ली से आते थे, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। अच्छा, सुदर्शन को उस समय क्या लगता था कि जैसे
पुरानी कंपनी में मैं दुखी, अशोक दादा दुखी, कौशिक भाई दुखी, तो इसको लगता था, ये भी दुखी था, इसको लगता था कि इसके साथ बाकी दुखियारे आ जाएंगे, एक भी दुखियारा नहीं आया। अब एक भी दुखियारा नहीं आया, इसका कौन लोग आए जो हमारे हिसाब से आज की डेट में 5% 8%। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, इनके साथ काम करते हैं, इनको बनाएंगे, तो टेंशन क्यों लेता है। तो उन लोगों के साथ में काम किया, बिल्कुल ग्राउंड वर्क, राइट, 1-on-1 करना। मेहरबाली साहब, उस समय मेहरबाली साहब जाया करते थे, कलकत्ता भी आते थे मेहरबाली साहब, वहाँ भी जाते थे। तो उस समय आप देख लो, किसी पुराने लोग से पूछ लेना, कौशिक भाई को याद आ जाएगा, या अशोक दादा सामने बैठे हैं, या देव दादा तब थे नहीं थे, मुझे नहीं पता। उस समय वो खुद A4 शीट पे हाथ से प्लान दिखाते थे, याद है ना दादा आपको, राइट। एंड उस समय क्या था, अब जैसे मान लो वो सर प्लान दिखा रहे हैं, बीच में कोई आ गया तो जाहिर सी बात है यार, मैं बीच में तो नहीं उसको बिठा सकता ना, तो उधर मैं लेके बैठ जाता था। फिर मेरा प्लान आधा हुआ, वो फ्री हो गए थे, वो बैठ जाते थे। तो एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, शाम हमारी ऐसी में दिन में बहुत सारे प्लान दिखाए, तो सर ने मेरे से ऐसे रात को पूछा, बोले तूने आज कितने प्लान दिखाए। मैंने कहा सर मैं करीब 21 प्लान दिखाए सर। बोला यार मैंने 19 दिखाया यार, मैं तेरे से 2 पीछे रह गया, अगले दिन यार मैं तेरे से ज़्यादा दिखाऊंगा। तो ये हमारी स्पिरिट हुआ करती थी, या वहाँ से हमने वेस्टीज को बनाया है ऐसी कंपनी। मुझे याद है मैं अशोक भाई के साथ में मेचीदा से आगे कोई गांव पड़ता था, शायद कौशिक भाई भी थे, और बारिश का मौसम था, वहाँ 2 या 4 लोग उस समय गए, मिले होंगे हमें मुश्किल से। दादा याद है आपको, वो मीटिंग याद आ गया, राइट। देवजीत भाई भी उस समय थे जी, हल्दिया जी। ये स्थिति थी, तो भीड़ ये उस समय कहाँ भीड़, काय की भीड़, कैसी भीड़, ये सारी स्थिति हुआ करती थी। सो वो मीटिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, बढ़िया ये शुरू हुआ। CNT करनी हमने हर जगह शुरू करी। VIP उस समय सर करते थे, सर को मैंने बोला, मैंने कहा सर ये बहुत बेसिक लेवल की वर्किंग है, मेरे को आप करने दो, लेट मी हैंडल ऑल दीज थिंग्स। पूरा शहर, पूरा स्टेट कवर करना शुरू किया, बस में, ट्रेन में, इंडिका में। इंडिका क्यों लेते थे, क्योंकि उस समय वो सबसे सस्ती कार थी, राइट, तो वही हम अफोर्ड कर सकते थे। वो सब शुरू करी। 2-3 सिटी कोशिश होती थी कि 2 या 3 CNT एक दिन में हो जाए, कोई समय नहीं होता था ख़राब करने का। 6 बजे होटल छोड़ना, सुदर्शन को घर से उठाना, ये सारे शेड्यूल्स होते थे, सब कुछ था। 8वें महीने सुदर्शन का चेक पहुँच गया 2,80,000 रुपये होते भी, 50,000 रुपये वो साल के लिए सोचता था। लेकिन ये वेस्टीज की पावर थी। दादा का चेक मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर में दादा 1.5 या 2 लाख रुपए के ऊपर में दादा पहुँच गया होंगे, राइट। दादा 6-8 महीने में आप कहाँ थे दादा, कितना चेक था उस समय आपका? पहले महीने में देखिए 50,000 रुपये चेक था। तो सो ये इस तरीके से था, क्योंकि काम उस तरीके से किया जाता था। सो माइंडसेट क्या था, सक्सेस हर समय, सॉन्ग्स, 3 मंकी रूल, विद यू विदाउट यू, आज भी ये चीज़ लागू है, बिलीव करना। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कहा लीडर बनो लाइफ में ना, नेता मत बनो। नेता कौन लोग होते हैं, जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आपको कभी भी नेता नहीं बनना लाइफ में, आपको लीडर बनना है। मीन्स योर सेइंग एंड योर डूइंग शुड बी द सेम, दैट्स इट। एंड इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, आई मीन क्या क्या बताऊँ। 10वें महीने में मेरा चेक पहुंच गया, ये सब काम करते हुए 3 लाख रुपए, बढ़िया। उड़ीसा भी बिल्ड हो गया, दादा तब तक आ गए थे, तो कलकत्ता भी शुरू हो गया था, बहुत बढ़िया था। 11वें महीने मर्सिडीज बेंज आ गई, गुवाहाटी भी शुरू कर दिया, सब कुछ था। हमें लगा फिर से अब हम लाइफ है, फिर से सुपरस्टार बन गए। बट लाइफ इज एब्सोल्युटली। मेरे 12वें महीने में देखिए क्या हुआ। उस समय जो कंपनी में नंबर 2 अर्नर थे, उन्होंने अपनी कंपनी खोली, वो वहाँ चले गए। उस समय मैं क्राउन था, मेरे 6 में से 3 नेटवर्क वहाँ भाग गए, और मेरा चेक 3 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के ऊपर में आ गया। लेकिन तब तक मैं इतने उतार चढ़ाव जिंदगी में देख चुका था, बहुत छोटी चीज़ है, 3 महीने में साफ कर दूंगा, क्या है। तो ये इस तरीके से था। व्हाट नेक्स्ट, एक्टिविटीज़ बढ़ाना। किसकी टीम गई है, किसी की भी टीम गई
उस पर रो मत। तुम्हारे जीवन में 10 साल पहले कुछ लोग होंगे, शायद माँ के रूप में, बाप के रूप में, चाचा के रूप में, ताऊ के रूप में, बोधी के रूप में, बड़े भाई के रूप में, दादा के रूप में, जिस भी रूप में हो सकता है वो आज आपके जीवन में ना हो। यही लाइफ है। करना क्या है? एक्टिविटी बढ़ानी है। नई जनरेशन कैसे बनती है? एक्टिविटी बढ़ाने से बनती है। तो यही काम एक्टिविटी बढ़ानी है भाई, और क्या करना है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है आपको। सो व्हाट नेक्स्ट? इंक्रीज एक्टिविटीज़। अपने ऊपर में काम किया। ज़ीरो नेगेटिविटी की फिलॉसफी, यानी कि जो लोग गए उनके बारे में कोई बात बिल्कुल भी नहीं करनी। जब मैं 3 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के ऊपर आया, तब तक मर्सिडीज़ भी आ गई थी। तो लोगों ने कहा बेटा भाग गया ना 3 नेटवर्क, कब पता लगेगा, अब देख अभी बड़े उड़ रहे थे। तो लोगों को फिर से मौका मिला कहने को आई एम फिनिश्ड। बट आपको पता है बहुत अच्छे से आई कैन नेवर बी फिनिश्ड। आप भी चैंपियन हो, आपके अंदर एक चैंपियन है, बस उसको जगाए रखना है। राइट? क्या किया? नई लाइनें खोली, नए ग्रुप खोले। जनरली लोग क्या गलती करते हैं, जैसे सपोज करिए कोई चला गया, अब उसी के पीछे भागते रहते हैं। यानी कि जो लोग बचे हुए हैं, आप उनके लिए जो करना है वो ज़रूर करिए, लेकिन नए लाइन खोलना कभी भी बंद मत करिए। जनरली क्या होता है, जो लोग बच जाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो आपकी बात उधर बताते हैं, उधर की बात आपको बताते हैं, करते कुछ भी नहीं है। वो विचारों का, खबरों का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना। तो मैंने क्या काम किया, मैंने नई लाइनें खोल दी, मैंने नए ग्रुप खोल दिए। 4 महीने लगे, मेरा चेक दोबारा वहीं पहुंच गया। अच्छा, मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मैं मानता हूँ, वो एक बड़ी कमाल की ब्लेसिंग है, मेरे को अप्लाई नहीं है। मेरी पुरानी कंपनी में मेरी माँ मेरी अप्लाइन थी, जब उन्होंने ज्वाइन किया मैंने भी तभी ज्वाइन किया। करेक्ट है? तो जितना उनको आता था लगभग उतना ही मेरे को आता था। यहाँ वाले साहब कंपनी अप्लाइन है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इतना बड़ा कर दिया, इतना सिखा दिया, अच्छी बात है। अब मुझे पता है अगर मुझे कुछ भी करना है तो वो मुझे करना है, तो मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है। मुझे पता है जो भी करना है भाई मेरे को करना है, या तरक्की करनी है, ये जो भी बिजनेस बढ़ना भाई मेरे को इसके लिए स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि मेरा करना ही नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकलव्य बन पाया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। कंपनी की वाले साहब की फ़ोटो लगा के उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, आज भी सीखता हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ उनके ऊपर, तो डिपेंडेंट नहीं होना। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वेस्टीज के अलावा कोई और बिजनेस करते हैं? कोई ऐसे लोग हैं हमारे बीच में? जी सर, आप हैं? हाथ उठाइए। जी 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 भाई, हाँ हाँ हाँ, क्या बिजनेस करते हैं भाई आप? जी टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं सर? क्या पढ़ाते हैं? टीचिंग पढ़ाते हैं, क्या करते हैं सर? बिजनेस मैन ही क्या कह रहे हैं दादा, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा बढ़िया, मतलब ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा दादा एक बात बताओ, उसमें आपको कोई अप्लाइन है? कोई सेमिनार होता है जो बताओ बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, ऐसा कुछ है? नहीं है। दादा एक बार बताओ, आपका वो जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसका एग्जाम आ गया, कुछ आ गया, लेट तक भी आप पढ़ाते होगे, तो अगले दिन भी सुबह आपको पढ़ाना है, तो लेट मतलब अगले दिन भी टाइम पे जाते हो या सो जाते हो घर पे जाके? अगले दिन टाइम पे जाते हो नहीं जाते? जाते हो। सर वहाँ कोई अप्लाइन है? अब देखो, एक सुपरमैन हमारे बीच में है जो बेचारा बिना अप्लाइन के काम कर रहा है कि नहीं? भाई सुपरमैन आदमी है, ताली बजा के उसको देखो। हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए आदमी को अप्लाइन चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, सुबह उठ के आज कितने लोगों ने ब्रश किया? कुछ लोग हाथ में उठा रहे, देख लो भाई, अपने अगल बगल देख लो, उनको देख के भाग जाना, बनों को पास पर बैठना, तुम यार आराम से बच गई, बढ़िया। अच्छा कितने लोग नहाए? बढ़िया। कितने लोगों ने इसमें तो सभी के हाथ खड़े हो गए यार, तो भाग है। अच्छा एक बात, आपके लिए कोई और ब्रश कर सकता है? आपके लिए कोई नहा सकता है? आपके लिए कोई ये कर सकता है? नहीं।
तो यार फिर आप कैसे सोचते हो आपको कोई कह दे अबे अशोक की टीम में क्या रखा है, मैं तुझे क्राउन बना दूंगा, वो तुम्हें बना ही तो रहा, बोका बना रहा, तुम्हें आज तक नहीं समझ आया यार। यार कोई आपको कुछ नहीं बना सकता, आप ये बड़ी सिंपल सी चीज जान लीजिए। अब देखिए कलकत्ता में हम बैठे हैं, रामकृष्ण परमहंस यहीं से हुए ना? यस। ठीक, उनके सबसे बड़े शिष्य कौन हुए? विवेकानंद। बिल्कुल विवेकानंद साहब हुए। आप मुझे एक बात बताओ, विवेकानंद जी अपने से तपस्या करके इतने बड़े बन गए या रामकृष्ण परमहंस ने उसके लिए तपस्या करी? आप मुझे ये बात बता दो बस। अपने से खुद ने करी ना? यस। यार जब तुम्हें इतने बड़ा आदमी अपना चेले को नहीं बना पाया, सुनील गावस्कर रोहन गावस्कर को नहीं बना पाया, अमिताभ बच्चन साहब अभिषेक बच्चन को नहीं बना पाए, तो तुम्हें किसने कह दिया कि कोई तुम्हें कुछ बना देगा? वो बना ही तो रहा है, वो तुम्हें क्या बना रहा तुम्हें पता ही नहीं है यार। अच्छा तो अपलाइन का रोल भी ना बड़ा मिसअंडरस्टूड है। अब देखो इस समय ये प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया? कंपनी। किसने ऑर्गेनाइज किया? कंपनी, बिल्कुल सही। तो यानी कि हम सबकी अपलाइन कंपनी, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैडम आपको तो साइंस सिटी सेंटर बुक करने के लिए बोला किसी ने? प्रवीण जी आपको बोला, भाई आपको बोला, सर आपको बोला, मैडम आपको बोला। अब देखिए कंपनी क्या करेगी बेचारी, भाई प्रोग्राम बुक कर दिया, हॉल बुक कर दिया, सब अरेंज कर दिया, ये कर दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, प्रोडक्ट बना दिए, इतने कमाल का CMD ले आया, कमाल का मार्केटिंग प्लान ला दिया। उसके अलावा कंपनी क्या करेगी यार? कुछ तुम भी करोगे, सब कंपनी करती रहेगी। समझ आई? तो जो लोग बिना कुछ करे चमत्कार की उम्मीद रखते हैं, एक पिक्चर आई थी करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो बुढ़िया बेचारी आज तक जी रही है, वो आए नहीं आज तक, वो काम हो लिया। तो ऐसा होता नहीं है लाइफ में। दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? दूसरी चीज क्या है, यहां ईगो की बड़ी समस्या है लोगों में। अच्छा, अपलाइन ने प्लेटफॉर्म दे दिया, सिस्टम दे दिया, ये दे दिया, अब वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान हो। आपको ये चीज समझनी है। आप क्यों सोचते हो कि वो आपके हिसाब से चले? तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता तो बाकी कोई चीज़ क्या तुम्हारे हिसाब से चलेगी? आप मुझे एक चीज़ बता दो यार, चलती कोई चीज़ तो तुम्हारे हिसाब से, राइट? हर 3 महीने में CNT सब करते हैं ना, हर 3 महीने में सारे सेल मर जाते हैं, सारे सेल नए आ जाते हैं। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता तो अपलाइन कैसे चलेगी? या कोई भी इंसान कैसे चलेगा? तो इसलिए आपको उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी नहीं करनी। सिस्टम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिए, सिखा दिया, ला दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बचपन में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की गोदी में कभी बैठे हो, उंगली पकड़ के चले हो, जो हाथ नहीं खड़े कर रहे, मैं मान के चल रहा हूँ अनाथ है। तो आप हाथ तो खड़े करते नहीं हो, तो मैं और आपको कैसे समझाऊं? अब आप सोचो, आप आज अपने घर जाओ, भगवान करे आपके माता पिताजी जीवित हों, आप उनके घर जाओ, आप उनकी गोदी में लेट जाओ, बोले मम्मा मैं तो आपका बच्चा हूँ, मुझे गोदी में उठाओ, मेरे कंधे पे बिठाओ। पॉसिबल? क्यों? क्यों? उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है। वेरी सिंपल। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरी अपलाइन जो है वो ये है, जब मेरी अपलाइन ये, मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी नॉर्मल अपलाइन की यार? अशोक दादा मेरा फोन नहीं उठाता, क्यों उठाए? ना उठाए, मुझे पैदा कर दिया, मुझे वेस्टीज दे दी, बहुत बढ़िया। दादा चेक करूंगा 50 लाख रुपए, ना चाहते हुए भी मेरा नाम लेना पड़ेगा। ये एटीट्यूड रखो यार, उस दिन मजा आएगा जिंदगी में। सिंपल, राइट? कमाल की चीज। वेस्टीज का पहला अवार्ड फंक्शन केरला में होगा। अभी मैंने सुना आपके यहाँ पर 25 तारीख को शायद अवार्ड फंक्शन है। यस। कब है? अगरतला। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। वेस्टीज का पहला अवार्ड फंक्शन हुआ भुवनेश्वर में।
मेरी मर्सिडीज आ चुकी थी, सुदर्शन को उसमें दी गई, वो लेट आया। अब मैंने आपको ना शुरू में एक लाइन बोली थी, पहली लाइन दोबारा रिपीट कर दूं? मैं जो कुछ कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं पॉलिटिकल करेक्ट नहीं हूँ, मैं सच आपको बात बोलूँगा। तो रात को अवार्ड सेरेमनी ख़त्म हो गई, तो मैनेजमेंट वापस जा रही थी, बाली साहब वापस जा रहे थे, कन्वर भाई वापस जा रहे थे। तो कन्वर जी मेरे पास आए, मेरा टूर था लंबा, तो मुझे अगले दिन मुंबई होते हुए केरल जाना था, ये था। तो कन्वर भाई ने मेरे को कहा, यार देख मैं तो वापस जा रहा हूँ, फ्लाइट में अलाउ नहीं करते ड्रिंक ले जानी, वोडका की बोतल पड़ी है, तू ले ले। मैंने कहा दे दो जी, अंधा क्या मांगे दो आंखें, क्या दिक्कत है? तो सच है ना यार, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ आपको। सुबह सुदर्शन लेट हुआ, फ्लाइट मेरी मिस हो गई। अब मुझे ज़बरदस्ती मुंबई रुकना पड़ा, पैसे का भी नुकसान हुआ, समय का भी नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, कोई बात नहीं। फ्रस्ट्रेशन में मैं वो पूरी वोडका गटक गया, रेस्टोरेंट में बैठा गया। उसके बाद में मुझे याद आया, मैंने कहा पुरानी कंपनी में ना मैं दीपल और नीलेश पत्रवाला मेरे दोस्त थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा जी मैं ऐसे मुंबई आ रहा हूँ। तो बोले हमारे घर आ जाओ। मैंने कहा इस अवस्था में आऊँगा तो फिर तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने कहा सॉरी, अगले दिन सुबह मिलूँगा मैं आपको। बोला हाँ जी आ जाओ। सुबह उनके पास गया। अच्छा, पुराने लोग जब मिलते हैं तो जनरली क्या पूछते हैं? सपोज करिए बहुत टाइम बाद जैसे मैं और कौशिक भाई मिले, तो मैंने भी दादा से पूछा, मैंने कहा दादा मोदी क्या हाल है? दादा ने बताया भाई वैसे ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने पामेला के बारे में पूछा, या इस तरीके से हम नॉर्मल बातचीत ऐसी तो करते हैं ना, हम किससे मिलते हैं, हम एक दूसरे की मतलब हालचाल पूछते हैं, फिर जो हमारे कॉमन लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा भुवनेश्वर से। तो भुवनेश्वर क्या करने गए थे? तो मैंने कहा वो सुदर्शन ने ना ऐसे ऐसे मर्सिडीज़ ली थी, इसके लिए गया था। तो सुदर्शन ने मर्सिडीज़ ली, उसका चेक कितना? मैंने कहा 3 लाख रुपये। बोलो तेरे चेक कितना? मैंने कहा 4.5 लाख रुपये। बोलो अशोक घोष भी तेरे साथ गया था, उसका चेक कितना? मैंने कहा दादा का चेक 2 लाख रुपये से ऊपर है। बोलो अच्छा। बोलो देवशीष घोष, मैंने कहा 1.5 लाख रुपये के ऊपर है। कौशिक, मैंने कहा उनका चेक भी 1.5 लाख रुपये से ऊपर है। तो वो जिसके डॉक्टर अजय के बारे में पूछा, मैंने कहा उसका चेक 2.5 लाख रुपये से ऊपर है। तो 5, 7, 8, 10 लोगों के कॉमन लोगों के बारे में पूछा, सबका चेक 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। दीपल के मुँह से निकला हमें भी ज्वाइन करा दो। उस समय उसका मुंबई में बुटीक होता था, तो जहाँ उसका वो सूट वूट जो भी दुकान करती थी। उनके हस्बैंड नीलेश भाई राजस्थान की कंपनी में बाइनरी कंपनी में उसका काम करते थे। नहीं वैसे उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद क्या बोला, हम ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता हम कितना काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अब किसी को आप बोलना मत। मैंने ठीक है जी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बोलने की। उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट छोड़ दिया। मैं केरल पहुंचा अगले दिन, मैंने बाली साहब को बता दिया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे इन्होंने साइन कर दिया, 1700 रुपये के प्रोडक्ट लिए, बट अभी ये कह रहे हैं पता नहीं नहीं काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक, बाली साहब ने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, बाद में देखिए। अब इस ट्रिप पे जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा तो मेरे घर से 15 मिस कॉल थे। नॉर्मल तौर पर अगर आप किसी को भी बताओ आपके घर वालों को कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी आपको 12-15 कॉल नहीं करेगा, मतलब कुछ ठीक नहीं है। मैंने वापस घर कॉल करा तो मेरे कज़न ब्रदर ने फ़ोन उठाया, तो उसने कहा भाई कहाँ हूँ? मैंने कहा ऐसे मुंबई लैंड हुआ हूँ। तो उसने कहा भाई नानी की डेथ हो गई, आप घर आ जाओ। मेरी नानी मेरे बहुत क्लोज थी और बचपन में उन्होंने मेरे को पाला था, उस समय भी वो मेरे साथ ही रहती थी। तो एक तो ये होता है कि नॉर्मल नाना नानी दादा दादी होते हैं, लेकिन मतलब वो रहती मेरे साथ थी तो मेरा उनसे बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। तो जैसे ही उन्होंने बोला मैं 5 मिनट तो सदमे में आया। मैंने फिर वापस अपनी मदर को फ़ोन लगाया। मैंने कहा माँ वो अम्मा गुजर गई। बोले हाँ बेटा। तो मैंने कहा मैं वापस आता हूँ। बोले तू आके क्या करेगा? वो जब तक जीवित थी वो हमेशा तेरे को कामयाब देखना चाहती थी। बेटा तेरा कोई रिचुअल नहीं है, तेरा रिचुअल 13th को है, तेरी भी हमारे यहाँ बोलते हैं, उसमें तेरा काम है, उससे पहले कोई काम नहीं है। जा अपना काम कर एंड उनकी आत्मा को शांति दे, कामयाब होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ग्रेट अचीवमेंट कम्स फ्रॉम ग्रेट कमिटमेंट। ग्रेट अचीवमेंट सबको चाहिए, सबको चाहिए। 20 लाख रुपए का चेक, 50 लाख रुपए का चेक, 1 करोड़ रुपए का चेक। कमिटमेंट कहाँ है? कमिटमेंट कहाँ है? कमिटमेंट है ही नहीं। बिना कमिटमेंट के आपको ग्रेट अचीवमेंट नहीं मिल सकता। किसी की किसी से कोई बात हो जाती है, सपोज प्रवीण मेरा अपलाइन है, मेरी प्रवीण से लड़ाई हो गई या मेरी कोई नई उसकी बनती, तो मैं काम करना बंद कर देता हूँ। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैंने तुम्हारे किसी बैंक में 1.5 करोड़ रुपए है, वहाँ का मैनेजर तुमसे बदतमीजी करता, तो क्या तुम अपना अकाउंट, क्या तुम अपने पैसे छोड़ देते हो? तो वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। जवाब किसी को देना हो
कभी भी मुंह से जवाब मत दो, अपना चेक बड़ा करके अपनी कामयाबी से आपको जवाब दो। सो ग्रेट अचीवमेंट कम्स फ्रॉम ग्रेट अचीवमेंट कम्स फ्रॉम ग्रेट अचीवमेंट कम्स फ्रॉम। अब देखिए इतने लोग बैठे हैं, आधे लोगों के मुंह में ऐसा लग रहा है जैसे पान या तांबुल डाला हुआ है। मैं बोलने में भी तकलीफ है, बोल लो भाई पैसे चाहिए तुम्हें 20-50 लाख रुपए, मुंह से आवाज नहीं निकलती। ग्रेट अचीवमेंट कम्स फ्रॉम फर्क पड़ गया नहीं पड़ गया? हर चीज के लिए क्या मेरा ही काम है मैं तुम्हारे धक्का देता रहूं, पिछवाड़े में कुछ देता रहूं, या कोशिश देता रहे, या दादा देता रहे, या मंडल भाई देते रहे? यार हमारा ही काम थोड़ी है यार, जिंदगी आपकी, तरक्की आपको करनी है।